हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSC क्लासेस में देश सेवा कैरियर में। हमने आपको पिछली वीडियो में अनुपात के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज की इस वीडियो में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस तरीके से आपको इसे करना है। जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, आप उस तरीके से अगर इसे करेंगे तो आपको जो है पेपर में आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं अपने पेपर में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हो जाएं। हमारा ऑप्शन है 13, 7, 12 और 6। आप लोग कमेंट करते रहिए। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसे। सबसे पहले दिया क्या, हमें 3 और 5 का अनुपात दिया है। अब कह रहा प्रत्येक पद में रेशियो में जब हम कुछ भी घटाएंगे या जोड़ेंगे, जैसे आप देख सकते हैं रेशियो को पहले हम किस तरीके से लिख सकते हैं। A अनुपाते B को हम कैसे लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे जो संख्या दी हुई है उसको हमें इसी के रूप में लिख लेना है। जैसे हमारा 3 और 5 दिया है तो इसे हम पहले 3/5 के रूप में लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें। इसमें आपको कोई संख्या जोड़ लेना है। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता क्या जोड़ना है, आप यहाँ पर +x कर लीजिए। मान लीजिए छोटी संख्या क्या है, x है। यहाँ पर मैंने x को दोनों पक्षों में जोड़ लिया, यानी कि दोनों रेशियो में मैंने यहाँ पर x को जोड़ा है। इसके बाद कह रहा नई संख्याएं जो हैं वो 5 और 6 के अनुपात में हो जा रही हैं। तो 5 और 6 के अनुपात को ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तिरछा गुणा। 6 कितना होगा, 18 प्लस 6 को x से करेंगे तो 6x हो जाएगा और 5 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। इसके बाद 5 को 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। इसके बाद आपको 18 को बराबर के उधर भेज देना है। यहाँ पर आपको 6x रोक लेना है, 6x, और उधर से +5x को लाएंगे तो -5x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 25 है तो 25, और इसे बराबर के उधर ले जाएंगे तो -18 हो जाएगा। इसके बाद 6x और 5x को घटाएंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 25 से 18 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी सबसे छोटी संख्या आ गई है, मैंने छोटी संख्या x माना था, तो कह रहा है छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 5 और 6 के रेशियो में आ जाएं। तो हमने जो है सबसे छोटी संख्या x माना, तो अगर हम x यानी कि 7 जोड़ दें तो जो हमारा अनुपात है 5 और 6 का अनुपात बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है इस तरीके से लगेगा और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पर रेशियो दिया है, इसके बाद इसमें कह रहा घटाया जाए। तो जहाँ पर आप अभी तक जोड़ रहे थे वहीं पर आपको इसे घटाना है। जैसे मान लीजिए ऐसे आपको लिख लेना है 15 और बटे 19 को। इसी तरीके से यहाँ पर आपको प्रत्येक पद में घटाया जाए। क्या घटाया जाए, आप यहाँ पर मान लीजिए x घटाया जा रहा है, यहाँ पर x मान लीजिए। इसके बाद जो अनुपात दिया है उसे लिख लीजिए। यहाँ पर 3 और 4 का अनुपात है, तिरछा गुणा करिएगा। 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। 15 चौके हो जाएगा आपका 60, और 4 से करेंगे x को गुणा तो -4x बराबर 3 से करेंगे 19 को कितना हो जाएगा, 57, माइनस 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसके बाद 60 माइनस 57 कर लेंगे और बराबर -3x और +4x। यहाँ पर आपको घटा लेना है। 60 से 57 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर 4x से 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा, x। यानी कि जो हमारी संख्या जो घट रही है वो कितनी घट रही है, 3। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है उसे भी देख लेते हैं। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में तो ऐसे आपको हल कर लेना है। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यदि 4a - 5b अपॉन 4a + 5b बराबर 1/6 है तो a अनुपाते b का मान बताना है। कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर सिंपल सा, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तिरछा गुणा कर देना है। 6 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 24, a - 6 पंचे 30b बराबर
अब इसको गुणा करेंगे तो 4a प्लस 5b हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर a वाले को एक तरफ कर लेना है और b वाले को एक तरफ। तो यहाँ पर हम a को इधर रखते हैं 24a और माइनस 4a बराबर 5b माइनस यहाँ पर माइनस 30b है, इधर जाएगा तो प्लस 30b हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसे 24 में से 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 20a बराबर 5 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35b। अब मैंने आपको पहली ही क्लास में आपको बताया था, अगर इस तरीके से रेशियो आता है तो जो संख्या हमारी जिसे निकालना है a के सामने जो हमारा ऑप्शन होता है, यानी कि जो संख्या होती है वही उसका मान होता है। तो a का मान कितना है यहाँ पर 35 और b का मान कितना है यहाँ पर 20। b के सामने जो होगा वो b का मान तो कितना है 20। आपको निकालना क्या है, निकालना है a अनुपाते b। तो a अनुपाते b का मान कितना हो जाएगा, a अनुपात b का मान, a का मान है 35 तो 35 अनुपाते b का मान कितना है 20। अब इसे कितने से काटेंगे तो 5 से काटिए तो कितना बार में कटेगा 5 सते 35 और 5 चौके 20। तो हमारा जो अनुपात निकल के आया कितना आ गया है 7 और 4। इसी तरीके से इसे करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। योगफल मतलब होता है जोड़, यानी कि ये जो संख्या दी हुई है इसका जोड़। तो सबसे पहले इसे कैसे करेंगे आप समझ लीजिए, इसके बाद इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले दिया है a और n, यानी कि हमारा जो संख्या है a अनुपाते b दिया है, a अनुपाते b। तो यहाँ पर 1 और 3 का रेशियो दिया है। अब आपको करना क्या है, इसका योगफल दिया है 240 और पूछ रहा है अंतर क्या होगा। यानी कि आपका जो AB दिया है, यानी AB योगफल A प्लस B दिया है, कितना दिया है 240। और आपसे पूछ क्या रहा है, इसका अंतर पूछ रहा है, A माइनस B पूछ रहा है, आपको इसे बताना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए कितनी संख्या दी हुई है 1 और 3, यानी 2 संख्या दी हुई 1 और 2 अनुपात में है। यदि इनका योगफल कितना है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें 1 और 3 को कितनी हो जाएंगी 4। इनका योगफल हमें दिया है कितना है 240 है। अब 4 यूनिट का मान हमें दिया है 240 है। अगर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 240/4 हो जाएगा। काट दीजिए 4 छक्के 24, यानी कि 1 यूनिट का मान जो है हमारा कितना आ गया है 60। आपसे पूछ रहा है इनका अंतर क्या होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो 3 और 1 का अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो 2 गुणे 60 कर दीजिए, तो 60 कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 120। अब मैंने 2 से इसे गुणा क्यों किया, क्योंकि आपसे अंतर पूछ रहा है यहाँ पर कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। अगर हम 3 और 1 का अंतर निकालेंगे, यानी कि घटाएंगे 3 से 1 को, तो 2 आ जाएगा और हमारा 1 यूनिट का मान 60 है। अगर हम 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो 60 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 120 आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3 और 4 प्राप्त होता है। तो इसको भी वैसे करेंगे। सबसे पहले हम दोनों को ऐसे लिख लेते हैं अनुपात को 7/11। अब दोनों में हमें क्या जोड़ना है, कौन सी संख्या जोड़ दें कि अनुपात जो है 3 और 4 प्राप्त हो जाए। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए x जोड़ दिया है, यहाँ पर भी x जोड़ेंगे। इसके बाद 3/4 हो जाएगा, तिरछा गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 28, 7 चौके 28 प्लस 4x हो जाएगा बराबर 3 और 11 का गुणा तो 33 प्लस 3x हो जाएगा। इसके बाद हम निकाल लेंगे इसका मान x का। तो यहाँ पर 4x और माइनस 3x बराबर 33 माइनस 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x माइनस 3x करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा
33 माइनस 28 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको x का मान मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे निकालना है। दो संख्याएं हैं हमारी 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लासा कितना दिया है? लासा 84 है। इन दो संख्याओं का 3 और 4 का लासा कितना है? 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? आपको दिया है इनका लासा, लेकिन आप जान रहे हैं अगर हम 3 और 4 का लासा करेंगे कितना जाएगा? 3 और 4 का लासा निकालेंगे कितना आ जाएगा? 12। इनका लासा 12 होता है, लेकिन हमें दिया कितना है? 84। यानी कि 12 यूनिट का मान हमें कितना दिया है? 84। अगर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 84 बटे कितना कर देंगे? 12। तो 12 सते 84। आपका 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 7। अब कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? आप ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो जाहिर सी बात है 3 वाली छोटी होगी और 4 वाली बड़ी। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 7 है, और 4 गुणे 7 कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 28। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? अब आपको इसको कैसे लगाना है? तो सबसे पहले आपको दिया क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं 3 और 5 हैं। आपको पहली संख्या को 3x मानना है और दूसरी संख्या को 5x मान लेना है। इसके बाद इसका क्या करना है? आपको अनुपात दिया है कितना? 3 5 है, और इसका जो है गुणनफल, यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल यानी 3x इंटू 5x का मान हमें कितना दिया है? 2160 है। तो 2160 गुणनफल कह रहा है, यानी कि इनका दोनों का गुणा, तो कितना हुआ है? 2160 है। अब आपको निकालना क्या है? छोटी संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए। 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। x का x से करेंगे तो x² बराबर 2160। अगर हम 15 से काटेंगे 2160 को कितनी बार में कटेगा? तो x² का मान कितना जाएगा? 15 का नम 15 और हो जाएगा 6 यानी 66। 15 चौके 60, इसके बाद फिर 6, तो 15 चौके 60। यानी कि जो अगर हम 15 से काटेंगे 2160 को तो कितना जाएगा? 144। अब आपको यहाँ पर x का मान निकाल लेना है, तो √144। अब x का मान कितना आ गया आपका? 12। x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 12। अब आपको करना क्या है? इनमें से छोटी संख्या पूछ रहा है, इसमें छोटी संख्या क्या होगी? तो आपकी छोटी संख्या कौन सी होने वाली है? यहाँ पर आप देखिए पहले 3x और 5x में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पर देखेंगे तो 5x जो है हमारा, यानी 5 जो है बड़ी संख्या है और 3 जो है छोटी संख्या है। तो अगर हम x का मान इसमें रख देंगे तो हमारी संख्या पता चल जाएगी कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। अगर x का मान रखेंगे 3x में तो 3 गुणे 12 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 36। और अगर हम इसमें रखेंगे 5x में तो हमारा जो है 5x का मान 12 कितना जाएगा? 60। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? छोटी संख्या। तो हमारी छोटी संख्या जो है 36 है। इस तरीके से इसका मान कितना हो जाएगा? 36। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगर दो संख्याएं दी हुई हैं 7 और 11 के रेशियो में अनुपात है, इसके बाद प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 2 और 3 हो जा रहा है। तो संख्या कौन सी छोटी है? तो इस तरीके से कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ पर इसे 7x मानेंगे और 11x। इसके बाद हमें क्या करना क्या है? इसमें दोनों में 7 जोड़ देना है। अब हम इसको पहले बटे के रूप में लिखते हैं। चलिए इसके ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर 7x बटे कितना हो गया? 11x। इसमें प्लस करना, हमें दिया हुआ जो है मान है 7, आपको यहाँ पर जोड़ना है। क्वेश्चन में आपसे कहेगा आप यहाँ पर जोड़िए घटाइए, आपको उसी तरीके से करना है। यहाँ पर जोड़ने के लिए कह रहा है 7 को जोड़िए, तो मैं यहाँ पर 7 जोड़ देता हूँ दोनों में। इसके बाद अनुपात कितना हो जा रहा है इनका? 2 और 3 हो जा रहा है, तो 2/3 हो गया। इसको आप गुणा करिए तो 7 × 21 x हो जाएगा प्लस 7 × 21
बराबर 2 से करेंगे तो 11 दूना 22x प्लस 7 दूनाई 14। इसके बाद 21x, यहाँ पर 22x है और 21x है, यहाँ पर इसे 21 को इधर रखते हैं, माइनस 14 हो जाएगा बराबर 22x माइनस 21x हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसे घटा लीजिए, तो अगर हम 21 से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 से अगर हम 14 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा बराबर, अगर हम 22 से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1x। एक की कोई मतलब नहीं यहाँ पर, अगर x है तो x का मान कितना आ गया है 7। अब आपका x का मान कितना आ गया है यहाँ पर 7। अब आपसे पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर छोटी संख्या कहे तो आपको यहाँ पर छोटा देखना है, कौन सा है 11 और 7 में छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे 7 जो है छोटा है। तो 7x का मान हमें रख देना है, x का मान, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। इस तरीके से इसका जो है मान आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप किस तरीके से बनता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है। इनका योगफल आपको बताना है कितना होगा। तो ऐसी जो है क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर इसको मान लीजिए 2x है और यहाँ पर 3x है। आपसे कह रहा है इनका गुणनफल, यानी कि 2x और 3x का गुणा करके यहाँ पर हमें दिया है कितना है 96 है। तो 2x और 3x का गुणनफल दिया है कितना है 96 है। अगर हम इसे गुणा करेंगे तो 2 × 6x² बराबर 96। अब यहाँ से 6 से काटेंगे 96 को तो कितनी बार में कटेगा, x बराबर कितना कटेगा हमारा, x² बराबर हो जाएगा 6 × 6 और 3 6 × 36। x² का मान आ गया है 16। अगर हम x बराबर करेंगे तो √16 हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 4। अब x का मान हमारा जो आ गया है कितना आ गया है 4, x का मान 4 आ गया है। आपसे पूछ क्या रहा है इनका योगफल कितना होगा, यानी कि इन दो संख्याओं का जो है योगफल आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका योगफल आप निकाल लीजिए, 2x प्लस 3x का योगफल करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x। तो 5 × x का मान कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 चौके 20। यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवालों को आप आराम से हल कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा 10 नंबर। यहाँ पर दिया है दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि मतलब 6 इसमें जोड़ दिया जा रहा है दोनों संख्याओं में, तो यह अनुपात 4 और 5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर, आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमारी जो संख्या है 3x और 4x, क्या करना है इसमें जोड़ना है। 3x में कितना जोड़ना है, 3x में 6 जोड़ना है और 4x में भी 6 जोड़ना है। तो संख्याएं कितनी हो जा रही हैं 4 और 5 हो जा रही हैं, 4 और 5। अब आपको इसे गुणा कर लेना है, 5 और 3 15 x हो जाएगा प्लस 5 छक्के 30 हो जाएगा बराबर 4 चौके 16x प्लस 4 छक 24 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका मान निकाल लीजिए 15x और 16x को। यहाँ पर 16 में से 15x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और 30 से अगर हम 24 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया है। आपसे पूछ क्या रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर। अब अंतर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको जो संख्या दिया हो यानी कि 3x और 4x का आपको अंतर निकालना है। अगर हम 4 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, यानी कि अगर हम देखेंगे 4 से अगर हम 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 4x माने 4x और 3x, 4x से 3x को हम घटाएंगे तो कितना जाएगा x आ जाएगा। x का मान कितना है 6 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। x का मान कितना है 6 है, तो आपका ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, और अगली वीडियो में हम आपको थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।